ये पहले आके कि भैया देखो 2 चीज़ कर लो, उसके बाद तुम रहो, तुम सामने वाले को मारो, पीटो, तुम क्राइम करो, मतलब नहीं है। यूनिवर्स को चलना है, तुम सर्वाइव कर जाओगे। अब मोरल्स ग्राउंड आता है। अब यहीं पे फ्री विल का इश्यू यहीं चालू हो जाता है कि अगर मोरल्स ग्राउंड में हमारे पास बिल्कुल भी फ्री विल नहीं है, तो जो सज़ा किसी को दे रहा है, इसका मतलब ये भी है कि खुद सज़ा नहीं दे रहा है, उससे दिलवाया जा रहा है। तो ये जो खेल चल रहा है, जैसे मैं नाटक की दुनिया कहता हूँ, नाटक की दुनिया में सब कुछ लोगों को लग रहा होता है कि रियल चल रहा है, लेकिन एक स्क्रिप्टेड, एक पूरा का पूरा क्या हमने रिहर्स की हुई दुनिया होती है वो, जो लोगों को लगती है कि यार ये सच्चाई है। डेविड ह्यूम को वापस लाते हैं और नाटक से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और हम एक वीडियो गेम का एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आजकल वीडियो गेम का एग्जांपल खूब यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य और हेगेल को समझाने का उससे अच्छा तरीका है नहीं। इमेजिन कीजिए वीडियो गेम चल रही है, ठीक है, वीडियो गेम में आपके पास एक कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग जैसा, उसके हाथ में बंदूक है, दरअसल आप चला रहे हैं, अब एक बटन दबाते हैं वो आगे बढ़ता है, उछालते हैं, एक बटन से उछलता है, एक से गोली चलाता है, सब आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके सामने बहुत सारे दुश्मन आ रहे हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं, वो भी गोली मार रहे हैं उसको देख देख के, ये भी गोली मार रहा है, ये मारता है, उनको लगता है मर जाते हैं, वो मारेंगे इसको, लगे ये मर जाएगा। उसमें 2 रियलिटीज़ काम कर रही हैं। एक कैरेक्टर है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं बाहर से, वो एक दुनिया के अंदर है। ठीक, आपने बटन दबाया, उसने गोली मारी और उसको लगातार लग रहा है कि वो अच्छी गोलियां मार रहा है, निशाने आपके अच्छे हैं, पर उसको लग रहा है कि उसके निशाने अच्छे हैं। कंपैटिबिलिज्म अगर मैं कहूँ तो ये है कि उसे कभी नहीं पता चलेगा कि कोई और चला रहा था, उसे हमेशा लगेगा कि वही चला रहा था और उसकी ज़िंदगी इससे सद भी रही है कि मुझे लग रहा है ना कि मैं चला रहा हूँ, बात खत्म, मुझे लग रहा है बात खत्म हो गई। तो ह्यूम ये कह रहा है कि हो सकता है, ह्यूम भगवान को नहीं मानता है, लेकिन ह्यूम को बात समझने का एक तरीका ये है। अब उसमें एक खास बात और है, ये तो आप चला रहे हैं, जो सामने कैरेक्टर्स 5-6 हैं उन्हें कौन चला रहा है? उनके पीछे बटन काम नहीं कर रहे, उसकी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी गहरी है, उस प्रोग्रामिंग में ये भी है कि सामने से जो बंदूक ऐसे होगी तो प्रोग्राम में लिखा है कि इधर से गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी, बंदूक ऐसे होगी तो वहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। वो तो एक प्रोग्राम से चल रहे हैं, उन्हें तो कोई बाहर चला नहीं रहा। मुझे जो लगता है कि इस दुनिया में 2 संभावनाएं हैं। धर्मों के हिसाब से हम वो कैरेक्टर हैं जिनके पीछे भगवान चला रहा है, विज्ञान के हिसाब से हम वो बाकी कैरेक्टर्स हैं जो प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। बात है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कर दो तो ये बना पूरी प्रोग्रामिंग है और वो प्रोग्रामिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी माइन्यूट है कि हमें कभी लगता नहीं कि हम प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। उस प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है कि हमें लगता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, और ह्यूम ने यही बात कही। आप ज़िंदगी भर कोशिश कर लेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। उसने एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, साइकोलॉजी से उसने चीज़ों को लिंक किया। उसने कहा कि अगर मुझे अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिल जाएँ बहुत गहरे, तो मैं किसी भी व्यक्ति को स्टडी करके प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। इमेजिन करो, अगर मैं एक दिन पहले बता दूँ कि सूफी ट्रैम्प वाले भाई साहब आएंगे, हरी कमीज पहन के आएंगे, ठीक, और अब हरी कमीज पहन के आ गए, तो 2 सवाल हैं, या तो मैं ये मान लूँ कि ये संयोग से हुआ, लेकिन अगर मैं एक दिन पहले बता पा रहा था तो इसका मतलब है एक दिन पहले डिसाइड भी हो चुका था ये। और अगर मैंने एक बार बताया तो क्या हो सकता है? अगर सूफी ट्रैम्प वाले भाई साहब 10 बार आए और मैं 10 की 10 बार बताऊँ कि आज ये कमीज पहन के आएंगे और हर बार सही निकले, तो इसका मतलब है कि डिसाइड पहले से था। लेकिन आपको इसने कंपल्सरी कहा नहीं था, कंपल्सरी नहीं थी, आपने हर बार वार्डरोब खोली, अपनी इच्छा से एक शर्ट उठाई और पहनी और आई, हर बार ऐसा हुआ। पर मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को या 10 साइकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे कंप्यूटर देके क्वांटम चिप लगा के आपके पीछे लगा दिया 3 साल से। आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक रंग देखने पे क्या परसेप्शन होता है, कौन सा रंग देख के आपकी पुतलियाँ कैसे खिलती हैं, चेहरे पर कौन से भाव आते हैं, वो सब कर लिया। जिस दिन कोई खास दिन होता है उस दिन आप किन रंगों को पसंद करते हैं, कहीं खास जगह जाने के लिए कौन से रंग ज़्यादा पसंद करते हैं, शर्ट करते हैं, कुर्ता करते हैं, वो स्टडी करते करते डेटाबेस बनाते गए। इतना डेटाबेस उनके पास है कि आपका दिमाग जिस प्रोग्रामिंग पे चल रहा है उनके पास पूरा प्रोग्राम पहले से मौजूद है। और मैंने उनसे पूछा एक दिन पहले, भाई कल सूफी ट्रैम्प आएंगे, कौन सी कमीज पहन के आएंगे? बोले सर कल वो आएंगे लाइट ग्रीन कमीज पहन के। मैंने कहा गारंटी है? बोले गारंटी है, और आप वही पहन के आ गए। लेकिन आपने अपने शौक से चुनी है कमीज, आपको किसी ने कहा नहीं एक बार भी कि ये वाली चुनो भाई। तो सर ये जो चीज़ें हैं मतलब दिस इज